मिश्रण एलिगेशन का एक क्वेश्चन आता है जिसमें कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि ये मिक्सचर का क्वेश्चन है या फिर एलिगेशन का। और तो इसके मेथड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो ये समझ में ही नहीं आता कि इसको अटेम्प्ट कैसे किया जाए। सबसे पहले देखो, इस डाउट को दूर करते हैं, फिर उस पर 3-4 सवाल लेके उसको सॉल्व करें। जैसे समझो कि मान लो एक बर्तन है जिसमें दूध और पानी का मिश्रण 2:3 के अनुपात में, और एक दूसरा बर्तन उसमें भी दूध और पानी का मिक्सचर है और रेशियो है 1:2। अब इन दोनों बर्तनों की सामग्री को या दोनों बर्तनों के मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में मिलाया जाए और आपसे पूछा जाए कि इस तीसरे बर्तन में मिल्क से वाटर का रेशियो क्या होगा और किस अनुपात में मिलाया गया है। अगर आपसे ये कहा जाए कि इन्हें 2:3 में ही मिलाया गया है, तो अब इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करना होता है। तो देखो, जैसे पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 था, दूसरे बर्तन में 1:2 है। तो आपको करना क्या है कि दोनों बर्तनों की सामग्री को पहले बराबर करना है। जैसे यहाँ पे 3, 2, 5 है और यहाँ 2 और 1 कितना है, 3। तो बराबर करने के लिए यहाँ 3 से गुणा और यहाँ कितने से गुणा, 5 से। तो अब ऊपर जब 3 से गुणा किया, नीचे 5 से, तो 3, 2, 5, 3, 15 और 2 और 1, 3 गुणे 5, 15। अब जिस रेशियो में मिलाना है ना, आपको उससे गुणा करना पड़ेगा। तो 2:3 में मिलाना है। अच्छा देखो, ये कैलकुलेशन करके आप इसको काट भी सकते हो। अब गुणा कर दो, 2 का 2 में गुणा हो गया 4, फिर 2 का 3 में गुणा हुआ 6, 5 का 1 में गुणा हुआ 5 और 5 का 2 में गुणा हुआ 10। तो यानी जो मिक्सचर बनेगा वो 9 किस में होगा, 16। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा कि जब इन दोनों को 2:3 के अनुपात में मिलाया गया तो मिल्क से वाटर का जो रेशियो आएगा वो आएगा 9:16। तो एक क्वेश्चन तो ये हुआ। तो एक क्वेश्चन और आता है, आपसे ये बोला जाएगा कि पहले बर्तन में जो मिल्क से वाटर का रेशियो है वो 2:3 और जो दूसरे बर्तन में मिल्क से वाटर का रेशियो है वो 1:2। अब इन दोनों बर्तनों की सामग्री को एक तीसरे बर्तन में मिलाया गया जिसमें मिल्क से वाटर का रेशियो 9:16 है। अब पूछा ये जाएगा कि मिलाया किस अनुपात में था। समझ पाए ना। अब इन दोनों सवालों में फ़र्क क्या है, हमें यहाँ पे ये पता था कि किस रेशियो में मिलाया और फाइनल रेशियो निकालना था। अब यहाँ फाइनल रेशियो दिया है और पूछा है कि किस रेशियो में मिलाया आपने। तो फिर अब इस सवाल को कैसे लगाएंगे। अब ये क्वेश्चन एलिगेशन से लगेगा। ये क्वेश्चन था मिक्सचर का और ये एलिगेशन का। अब आपको करना क्या है, मिल्क या वाटर, मिल्क या वाटर, इन दोनों में से किसी एक पे एलिगेशन लगा दो। अब जैसे पहले बर्तन में मिल्क कितना है, तो पहले बर्तन में मिल्क होगा 2 और टोटल मिक्सचर कितना, 3, 2, 5, तो 2/5। और दूसरे बर्तन में मिल्क कितना है, तो 1 और नीचे कितना हो जाएगा, 3। टोटल मिक्सचर 2 और 1, 3। और ये जो जिस बर्तन में मिलाया इसमें मिल्क कितना होगा, 9 और 16, 9, 25। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा कि क्या रेशियो था। अब देखो, यहाँ पे 25 लिखा हुआ है और यहाँ कितना है, 3 है और यहाँ कितना है, 5। तो इस पूरे को आप 75 से कर दो गुणा, 75 से। तो जब 75 का गुणा आप यहाँ करोगे तो 5 से 75 कटेगा 15 बार, 15 दूना कितना होगा, 30। 75 का जब आप यहाँ गुणा करोगे तो 25 तियाँ 75, यहाँ कितना हो जाएगा, 25। वैसे ही 75 का गुणा आप यहाँ करोगे तो 25 तियाँ 75, 9 तियाँ 27। तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया 2 और इनका डिफरेंस आ गया 3। यानी किस रेशियो में मिलाया था, 2:3 हुआ ना। अब ऐसे ही आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जैसे पहला सवाल लिखा है, 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:9 और 7:11 है। यदि दोनों बर्तनों के मिश्रण को, अब देखो, 4:3 के रेशियो में
मिला दिया जाए। अब ये हमें पता है कि किस रेशियो में मिलाना है। तो आपसे पूछा नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, तो पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 5:9। दूसरे में 7:11। अब आपको करना क्या है कि पहले दोनों मिश्रण की क्वांटिटी को इक्वल करो। तो 9 5 हुआ 14, और 11 और 7 कितना होगा? 18। 11 और 7 18। अब इक्वल कैसे करना है? अच्छा, पहले इनको काट लो, थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो 2 7 14, 2 9 18। तो आप यहाँ 9 से गुणा लगा दो, तो यहाँ 7 से इक्वल हो गया। 9 7 63, 9 7 63। अब जिस रेशियो में मिलाना उससे कर दो गुणा। तो 4:3 में मिलाना था, तो यहाँ 4 से गुणा, यहाँ 3 से। ये और कैलकुलेट हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 थिया 9। अब 4 थिया 12, 12 पंजे कितना होगा? 60। 4 तियाँ 12, 12 नवा कितना होगा? 108। फिर यहाँ 7 गुणे 7 49, और 7 का 11 में गुणा 77। अब जोड़ो इनको, 9 6 4 10। वैसे यहाँ भी 8 7 15, और 10 7 17, और 1 कितना आएगा? 18। तो यानी आंसर कौन सा आएगा? तीसरा, 109:85। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो आप। अब जैसे इसमें लिखा है टिन और कॉपर को मिलाकर बनाए गए दो मिश्र धातु ए और बी में टिन और कॉपर का अनुपात 13:11, 5:7। यदि दोनों मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर तीसरा मिश्र धातु सी बनाया जाए तो मिश्र धातु सी में टिन और कॉपर का अनुपात बताना। तो दो टाइप के मिश्र धातु हैं, ए और बी, जिनमें टिन और कॉपर का रेशियो अलग अलग दिया है। पहले में 13:11 है, दूसरे में 5:7 है। अब दोनों मिश्र धातुओं को दोनों मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई है। सी में टिन और कॉपर का रेशियो यानी 1:1 के रेशियो में मिलाया गया है। समान मात्रा का मतलब क्या? 1:1 के रेशियो में। तो पहले ए में कितना था टिन और कॉपर? 13:11, और बी में कितना है? 5:7। तो पहले आपको इक्वल करना है। 13:11 हो जाएगा कितना? 24, और 7 5 12। तो सिर्फ यहीं तो 2 से गुणा लगाना है, तो 12 दूना 24 हो जाएगा। अब किस रेशियो में मिलाना? 1:1। तो गुणा करके जोड़ना है। तो ऊपर तो 13 आ जाएगा, और यहाँ 11 आ जाएगा, और 5 का डबल 10, और 7 का डबल 14। तो यहाँ पे आएगा 23 जोड़ने पर, और ये आ जाएगा 25, यानी 23:25। तो लास्ट में पूछा टिन और कॉपर का अनुपात, तो 23:25 ये हुआ। अब जैसे अगला क्वेश्चन, अब सेम सवाल मिलता जुलता है। अब आप इसका आंसर नीचे कमेंट में डालना। इसको आपको खुद से लगाना है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है दो बर्तनों ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात 2:5 और 5:8, 2:5 और 5:8। दोनों बर्तनों के द्रव को, अब देखिए ये सवाल क्या है, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:9 हो जाए। अब यहाँ फाइनल मिक्सचर जो बन रहा उसमें अम्ल और पानी का अनुपात दिया हुआ है, लेकिन किस रेशियो में मिलाया गया अब ये पूछा है। तो आपको करना क्या है कि जैसे ए में अम्ल और पानी का अनुपात कितना है? 2:5। मिक्सचर बी में अम्ल और पानी का अनुपात 5:8, और जो फाइनल मिक्सचर बन रहा उसमें 4:9। तो अब आप करो क्या, किसी एक पे एलिगेशन लगा दो। जैसे यहाँ पे अम्ल पे लगा देते हैं, तो यहाँ पे 2/5 2 7, और यहाँ 5/8 5 13, और ये फाइनल में अम्ल कितना होगा? 4, और 9 4 13 ये हुआ। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो अब आप एक काम करो, इस पूरे को 7 × 13 से गुणा कर दो। जैसे 7 यहाँ पे, 13 यहाँ पे, 13 यहाँ पे।
जब 7 × 13 का यहाँ गुणा होगा, 7 7 कट जाएगा, 13 दूना कितना आएगा 26। और फिर जब इसका गुणा यहाँ होगा, 13 से 13 कैंसिल, 7 बचे कितना होगा 35। और इसका गुणा यहाँ करोगे आप, 13 13 कटेगा, 7 चौके कितना हुआ 28। 35 28 का डिफरेंस लो, 35 और 28 का डिफरेंस कितना आएगा 7। 26 28 का डिफरेंस लेंगे 2, यानी 7:2। तो आंसर कौन सा होगा, P1। जैसे अगला, एक बोतल में स्प्रिट और पानी का अनुपात 1:4 तथा दूसरी समान बोतल में स्प्रिट और पानी का अनुपात 4:3। पूछा है इन दोनों बोतलों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में स्प्रिट पानी का अनुपात 1/3 हो जाए। तो पहले मिश्रण में स्प्रिट कितनी है, 1, टोटल कितने में से 4 और 1 5 में से। दूसरे मिश्रण में स्प्रिट कितनी है 4, टोटल कितने में से 4 और 1 5 में से। अच्छा, फाइनल मिक्सचर में स्प्रिट कितनी है 1, टोटल कितना 3 और 1 4। अब इस पे एलिगेशन लगा दो आप, तो 5 5 4, तो 20 से गुणा कर दो इसको, 20 से गुणा। तो जैसे ही आप 20 से यहाँ गुणा लगाओगे आप, 20 का यहाँ पे गुणा, तो 5 चौके 20, 4 आ जाएगा। 20 का गुणा यहाँ कराएंगे तो 5 चौके 20, 4 चौके 16। 20 का गुणा आप यहाँ करोगे तो यहाँ आ जाएगा 5। 16 और 5 का अंतर कितना आएगा 11, और इसका अंतर कितना आएगा 1। किस रेशियो में मिलाया था, 11:1। तो ये आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा है, इसको आप लगाना और आंसर नीचे कमेंट में लिखना।